Hi students, welcome back. Let us continue. Paragraph number 10. तो आइंस्टीन का थियरी वो वर्ल्ड फेमस हो गया. Then, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, फिजिक्स में उनका मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के टाइम पे हिज प्राइवेट लाइफ वाज डिटीरियोरेटिंग. खराब हो रहा. डिटीरियोरेट मींस बिकम वर्स. फिजिक्स में खतरनाक डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के टाइम पे क्या हो गया, उनका प्राइवेट लाइफ खराब होने लगी. एंड his private life was unraveling. Unraveling means starting to fail. Fail होने start हो गया. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. Albert की इच्छा क्या था? To marry Mileva just after finishing studies. पढ़ाई खत्म होते ही क्या करना है, मिलेवा से शादी करने के लिए डिसाइड कर दिया. आल्बर्ट वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज. पढ़ाई खत्म होते ही मिलेवा से शादी करने के लिए डिसाइड कर दिया. बट हिज मदर वाज एगेंस्ट. लेकिन मम्मी इस बात के खिलाफ थे. वो इसलिए बोले उनका प्राइवेट लाइफ बिल्कुल फेल हो रहा था. मिलेवा से शादी करने के लिए सोचा, लेकिन मम्मी मना कर रहे. कारण she thought Mileva, who was 3 years older than her son. वो सोच रही है मिलेवा आल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी है. एंड she was too old for him. वो आल्बर्ट आइंस्टीन के लिए इतना बड़ी है. She was also bothered, troubled by Mileva's intelligence. क्योंकि मिलेवा आल्बर्ट आइंस्टीन से इंटेलिजेंट लड़की थी. फिर उनके साथ शादी करेगी, फिर हाउस वाइफ बन जाएगी, तो ये तो पॉसिबल बात नहीं है. ऐसे सोच लिया था मम्मी. एंड ये मदर क्या बोल रही है, शी इज ए बुक लाइक यू. बेटा यू कैनॉट मैरी हर, क्योंकि तुम्हारे जैसे वो भी एक बुक है, इंफॉर्मेशन का भंडार है, सो दैट अदर्स कैन लर्न. देन हिज मदर सेड, इसलिए आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ. आइंस्टीन शादी थोड़ा आगे की तरफ रख दिया सरकार, क्योंकि मम्मी का ऑपोजिशन, मम्मी का रिफ्यूजल. लेकिन द पेयर, ए जोड़ा, फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 पे इन दोनों का शादी हो गया. एंड गॉट 2 सन्स, 2 बेटे भी हुए. बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन क्या हो गया, कुछ सालों के बाद द मैरिज फाल्टर्ड, बिकेम वीक. मैरिज कंप्लीटली कमजोर हो गया. कारण आपको पता है, मिलेवा मीनवेल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन. उनका बौद्धिक एम्बिशन, बौद्धिक इच्छा टू डू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, टू बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट, वो मन के अंदर तो है. वो अभी क्या बन गई, एक हाउस वाइफ बन गई. तो मिलेवा शी वाज लॉस्ट, वो उनका नष्ट हो रहे थे, उनका इंटेलेक्चुअल डिजायर, एम्बिशन, इच्छा. सो बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ. ये एक अनहैप्पी हाउस वाइफ बन गई. उनका पूरा साइंटिफिक बात छोड़ना पड़ा. एंड आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट, लगातार फाइटिंग के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990. डिवोर्स हो गया 1919 पे. देन आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर. लेकिन सेम ईयर पे आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा. सो दैट वाज अबाउट हिज प्राइवेट लाइफ. तो पढ़ाई के बाद ही डिसाइडेड टू मैरी मिलेवा, लेकिन मम्मी उसके खिलाफ थे. लेकिन लास्ट में शादी तो हो गया 1903 पे. बट कुछ सालों के बाद
अलग होना पड़ा, क्योंकि मिलेवा उनका डिसीजन और कुछ अलग था, उनका एम्बिशन भी कुछ अलग था. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to fame in उनका वर्ल्ड फेम में आ गया. इस तो आइंस्टीन का पर्सनल चैप्टर भी अलग हो गया. क्या था वो? इन 1915 he had published his general theory of relativity. 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation, new explanation of gravity. ग्रेविटी का एक नया एक्सप्लेनेशन कर दिया. वो उनका पर्सनल चैप्टर उनका वर्ल्ड फेम से बिल्कुल कोइंसाइड हो गया. 1950 में ही had published his general theory of relativity. वो ग्रेविटी के एक नया एक्सप्लेनेशन दे दिया. An eclipse of the sun, ग्रहण eclipse, solar eclipse, lunar eclipse आपने सुना होगा. In 1990 brought proof that it was accurate. 1990 पे जो हुआ था ये eclipse, वो उसका सोलर eclipse आइंस्टीन का थियरी को साबित कर दिया. Einstein had correctly calculated in advance. पहले से ही एडवांस में अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्ट कर चुका था the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. देखो सूर्य का ग्रेविटेशनल फील्ड में आते ही बाकी तो प्लैनेट से जो आ रहे, प्लैनेट से जो बाकी स्टार से जो आ रहे, वो रे क्या हो रहा होगा, उसका वे डिफ्लेक्ट होगा. With the gravitational force of the sun, the rays from other stars would be deflected. The newspapers proclaimed the work as a scientific revolution. ये थियरी को, ये डिस्कवरी को साइंटिफिक वर्ड न्यूज़पेपर ने क्या बोला था? एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक साइंटिफिक क्रांतिकारी चीज है. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered, shower होना, बारिश की तरह गिरना, poured with honors and invitations from all over the world and lauded, praised by the press, media. उनको तारीफ किया और देश विदेशों में से इनको अलग 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 ऑनर आ गया, invitations आ गया. Thus he became very famous in his life. Then what had happened in his later life? We shall study in the next class. Thank you. Thank you very much.